यही रहो, आ रहा है ना मैडम? अच्छा, पास्ट में बोलता है कंटिन्यू होगा कुछ काम, मतलब पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, पास्ट में ही कुछ देर के लिए काम चल रहा था, बस यही। पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, पास्ट में ही कोई काम चल रहा था, दैट इज पास्ट में कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट में कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन देख ले पहले, सब्जेक्ट आएगा, अभी मैंने कहा वाज और वेयर आएगा, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। आई वॉज राइटिंग दिस लेटर टू माई फादर येस्टरडे, कल मैं ये पत्र अपने पिताजी को लिख रहा था। अब नेगेटिव कर दो, सब्जेक्ट है, वाज और वेयर तो रहेगा, नेगेटिव इसके बाद आएगा, वाज नॉट, वेयर नॉट, वाजंट, वॉन्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो, क्या हो गया? आई वॉज नॉट प्लेइंग कार्ड्स विथ माई फ्रेंड्स येस्टरडे, मैं अपने दोस्तों के साथ ताश नहीं खेल रहा था। इंटरोगेटिव क्या होगा? हर टेंस का मैंने कहा अपना ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसके पास कौन सा है? वाज और वेयर। तो ये सवाल किससे बनाएगा? वाज और वेयर से। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, नेगेटिव है तो नॉट लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो कंपलसरी है, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? तो क्या हो जाएगा? यू है तो वेयर होगा ना, वेयर यू राइटिंग दिस लेटर टू योर फादर येस्टरडे, क्या कल तुम इस पत्र को अपने पिताजी को लिख रहे थे? तो इसका आंसर हाँ या ना में होगा, और वाई लगा दोगे तो ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन बन गया, वाई वर यू राइटिंग दिस लेटर टू योर फादर येस्टरडे। ये है कंस्ट्रक्शन। अपनी मातृभाषा में कुछ भी बोलो, हिंदी में लिखो, पूरा निबंध लिख दो, उसको इंग्लिश करना है तो टेंस का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, वोकैब होना चाहिए, वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसमें पॉइंट्स में बता ही दिया मैंने, आई ही, सब सिंगुलर क्या है? सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो वाज लगेगा, और प्रोनाउन या नाउन अगर प्लूरल हो तो क्या लगेगा? वेयर लगेगा। इसके एप्लीकेशन को देख लेते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर द वर्क टुक प्लेस व्हाइल एन एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट। वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फॉर द एक्टिविटी गोइंग ऑन इन द, अभी मैंने पढ़ाया, सेम चीज रिपीट होगा कि पास्ट में दो काम की बात हो रही है। पास्ट में एक काम चल रहा था, उस वक्त कुछ हो गया, जो हो गया वो पास्ट इंडिफिनिट, और जो हो रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, तो उसको वाज और वेयर के साथ वर्ब में आईएनजी लगाना है। वो सेम चीज, व्हेन आई वाज सिंगिंग आयुष्मान अराइव्ड, आयुष्मान जब पहुंच चुका है पास्ट में, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म। उस समय मैं क्या कर रहा था? गाना गा रहा था, तो आई में वाज के साथ वर्ब में आईएनजी लग गया। व्हाइल आई वाज वाटरिंग इन द गार्डन अ स्नेक बीट हिम, एक सांप ने उसे कल काट लिया था। कैसे काट लिया? अरे वो ना बगीचे में पानी दे रहा था, सांप काट लिया। बगीचे में पानी दे रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये मालूम चलेगा व्हेन, व्हाइल और व्हाइल से, ठीक है। तो व्हाइल आई में क्या लगेगा? वाज, वाटर में हो जाएगा आईएनजी, इन द गार्डन अ स्नेक बीट हिम, बाइट का सेकंड फॉर्म बीट। तो इस तरह से पास्ट में दो घटनाओं का जिक्र है, जहां पे एक घटना कंटिन्यू में चल रहा था, उसके चलने दौरान कुछ घट गया। ऐसा तो होता ही रहता है डेली। तुम यहाँ पे टेबल लगा के पंखा साफ कर रहा है, यू आर क्लीनिंग योर फैन, अब पंखा गिर गया नीचे, तो पंखा गिर गया, फॉल का फेल डाउन, और तुम क्या कर रहे थे? पंखा साफ कर रहे थे, यू वर क्लीनिंग द फैन। यही चीज़ है, आम जिंदगी में जो करते हो उसी को तुमको अपनी इंग्लिश में सीखना है, क्या करना है। अब आ जाओ नरेशन में, यहाँ भी सीखना है। अब बार बार तो बोलूंगा नहीं कौन रिपोर्टिंग वर्ब है कौन क्या है। यहाँ बोल रहा है कि अगर रिपोर्टेड, ये देखो, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब कौन है? सेड, पास्ट टेंस में है। रूल्स कहता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, जैसे कि यहाँ है, ठीक है, तो इस तरफ जो रिपोर्टेड स्पीच है, कोई अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, जैसे कि एम राइटिंग, इज राइटिंग, आर राइटिंग, इज एम आर, और वर्ब में आईएनजी कहाँ लगता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो रूल्स कहता है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, माने चेंज कुछ नहीं करना है। देखो इज, एम, आर, और यहां लिखा है मान लो लुकिंग, वर्ब में आईएनजी, तो ये तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेंज किसमें करना है? पास्ट कंटिन्यूअस, तो वहां भी तो आईएनजी चाहिए। खाली इज एम आर क्या हो जाएगा? वाज या वेयर। तो खाली यही याद रखना है कि इज एम आर चेंजेस इनटू वाज और वेयर। बाकी लुकिंग तो रहेगा, वो भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस। राइटिंग कैन चेंज क्या होगा? ये हुआ, हैंग हो जाएगा, क्या हो गया? वाज। लेकिन फिर वही बात, डोंट चेंज द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इफ इट सेज एनी यूनिवर्सल ट्रूथ और
प्रोवर्ब। मैंने फिर से बोला कि भले ही तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पर कोई ऐसी बात कही गई हो जो यूनिवर्सल फैक्ट है, प्रोवर्ब है, इडियम्स है, तो उसका टेंस चेंज मत करो। ठीक है, जैसे नाचना आवे आंगन टेढ़ा, कैसे बोलते हैं इंग्लिश में? अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स। हाँ, इंग्लिश यही है और कुछ नहीं है। अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल। बढ़ई को काम करने नहीं आ रहा तो दोष अपने औजार को दे रहा है कि तुम काट ठीक से नहीं रहा है। नाचना आवे आंगन टेढ़ा, तो ये कभी चेंज नहीं हो। क्वारल्स है तो क्वारल्स ही रहे, क्वारलिंग, हैव क्वारल्ड नहीं होगा। इडियम प्रभाव चेंज नहीं होता है। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर टू साइमल्टेनियस एक्टिविटीज गोइंग ऑन एट द सेम टाइम। पास्ट में दो घटनाओं का जिक्र है, दोनों घटनाएं घट रही हैं और एक के बाद एक घट रही है। जैसे अभी मैंने कहा सूरज अपने कमरे में डांस कर रहा था, है ना, और अंकुश उसका शूटिंग कर रहा था ताकि दोनों रील बनाएगा। ठीक है, तो एक साथ कितना काम हो रहा था? सूरज क्या कर रहा था? डांस। और अंकुश क्या कर रहा था? शूटिंग कर रहा था, वो डांस कर रहा था। पास्ट में दोनों घटनाएं साथ साथ चल रही थी। ठीक है ना। तो देखो, वाइल माई फादर वॉज प्लेइंग पियानो, जब मेरे पिताजी पियानो बजा रहे थे, माई फादर सिंगुलर, वाज प्लेइंग, तब मैं क्या कर रहा था? होता ना, एक आदमी बजाता है, एक आदमी डांस कर रहा होता है। वो बात अगर हम आज बोले, मान लो तुम्हारे पापा बजा रहे हैं और उसकी बेटी अगर डांस कर रही है, एक घटना घट चुकी है, तो आज कैसे बोलेंगे? क्योंकि पता है कल उसके पापा ना पियानो बजा रहे थे और उसकी बेटी डांस कर रही थी, ऐसे बोलेंगे ना कैसे बोलेंगे? ऐसे ही बोलेंगे। तो आपने क्या इस्तेमाल किया? आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, और वो भी ये वाला जब दोनों काम साथ में हो रहे होते हैं, साइड बाय साइड। अब समझ में आया बात? ठीक है। वाइल आई वॉज प्लेइंग माई सिस्टर वॉज डूइंग हर होमवर्क, जब मैं खेल रहा था मेरी बहन उस समय अपना होमवर्क कर रही थी। साइड बाय साइड दोनों काम चल रहे थे। गट द आइडिया? ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस आ गया, अब करना है। देखो, अनाउंस, ब्लो, कोलैप्स, कुक, डिसाइड, फील, गेट अप, हैव, हिट, लीव, मैनेज, मेंशन, प्रेस, रन, इनटू, सी, सेट ऑफ, सेटल, डाउन, सोर, स्पेंड, स्टैंड, टेक, ये सारे वर्ड्स हैं और आपको हिसाब से यहाँ पे मीनिंग को समझ के कौन सा वर्ड होगा, कौन सा फॉर्म होगा, भरना है। आई डैश एट द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पे डैश। जब मैंने डैश द स्पीडिंग का, जब मैंने डैश उस स्पीड से आती हुई कार को डैश स्लैम इनटू अ डिवाइडर, और वो जाके एक डिवाइडर से टकरा गया। कहानी समझ में आ रहा है कि जब मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, मैंने एक स्पीड से आती हुई कार को डिवाइडर टकराते हुए देखा। कहानी तो ऐसी है। क्या हो जाएगा? आई वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, मैं बस स्टॉप पे खड़ा था उस समय जब मैंने व्हेन आई सॉ, क्या देखा? व्हेन आई सॉ द स्पीडिंग कार स्लैम इनटू अ डिवाइडर, मैंने देखा कि ये कार आके डिवाइडर से टकरा गई। तो इस तरह से यहाँ पे और भी सेंटेंस है। द चिली विंड, मैंने कपकपाने वाली हवा, डैश थ्रू द ट्रीज एज वी डैश ऑन आवर जर्नी इनटू द फॉरेस्ट, पर जब हम लोग जंगल की यात्रा पे जा रहे थे तो वहाँ चिलचिलाती हवा जो है पेड़ों से होते हुए गुजर रही थी। तो द चिली विंड वॉज ब्लोइंग, बह रही थी, वॉज ब्लोइंग। विंड अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट नहीं कर सकते, सिंगुलर होगा। द चिली विंड वॉज ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज एज वी सेट अप ऑन, सेटअप बन निकल पड़ना, सेटअप बने रवाना होना। ठीक है, तो ये फ्रेजल वर्ब है, एज वी सेट अप ऑन आवर जर्नी इनटू द फॉरेस्ट। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा ठंड थी, कहने का मतलब ये। करण डैश एग्जॉस्टेड, थक चुका था। सो ही डैश ऑन द सोफा, सोफा पे डैश हो गया। डैश द बटन, बटन को पता नहीं क्या किया, ऑन द रिमोट कंट्रोल, एंड डैश फॉर एन इवनिंग वेजिटेटिंग इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। इवनिंग वेजिटेटिंग, ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या वर्ड हुए। देखो, करण, या लिख सकते हैं फेल्ट, या लिख सकते हैं वॉज फीलिंग। करण वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड, थकान उसे महसूस हो रही थी। सो ही कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड का मतलब होता है मेरे सोफे पे बैठ जाना, पता है, बैठ गया एकदम अचानक, थक गया एकदम बोल के, तो कोलैप्स। कोलैप्स मैंने एक और होता है, मर भी जाना होता है कोलैप्स। ठीक है, सो ही कोलैप्स्ड ऑन द सोफा। उसके बाद प्रेस द बटन ऑन द रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल के बटन को दबाया, एंड सेटल्ड डाउन फॉर एन इवनिंग वेजिटेटिंग इन फ्रंट ऑफ द
शाम का नाश्ता करने के लिए बॉक्स सामने बैठ गया, ठीक है। जो भी हो, वेजिटेटिंग होगा या कुछ और हो सकता है, मिस्टेक भी हो सकता है, इवनिंग प्रोग्राम या कुछ भी हो सकता है। तो देखो कहाँ पे हमको आईएनजी यूज़ करना है, कहाँ पे हमको, देखो यहाँ सेकेंड फॉर्म, यहाँ सेकेंड फॉर्म, यहाँ सेकेंड फॉर्म, यहाँ भी सेकेंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। थक गया था, थकान महसूस कर रहा था, फेल्ट या वॉज फीलिंग, ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो और भी यहाँ पे सवाल, तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल मैंने दिए हैं, यहाँ पे देख लो। और द ट्विंस जुड़वा डैश द आफ्टरनून शॉपिंग बिकॉज दे डैश फॉर देयर रूममेट्स दैट इवनिंग। क्या दिया हुआ है? द ट्विंस स्पेंट द आफ्टरनून शॉपिंग, द ट्विंस स्पेंट द आफ्टरनून शॉपिंग बिकॉज दे वर कुकिंग फॉर देयर रूममेट्स दैट, क्योंकि उस शाम वो अपने रूममेट्स के लिए खाना बना रहे थे, इसलिए क्या किया उन्होंने? शॉपिंग किया, खर्च किया शॉपिंग में। अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, वी डैश ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हुगली, हुगली नदी के गलत किनारे पे थे। व्हेन हरिकेन अम्फन डैश द सिटी, जब जो तूफान चक्रवात था अम्फन, शहर को मैंने ये किया, हिट किया, तो क्या होगा? अनफॉर्चुनेटली फॉर अस वी वर लिविंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हुगली, गलत जगह पे रह रहे थे। उस समय क्या हुआ? व्हेन हरिकेन अम्फन डैश द सिटी, हिट द सिटी। पास्ट में दो चीज़ें घट रही हैं, एक जब हो रहा था, हम लोग वहाँ रह रहे थे, उस समय तूफान ने हमला किया, तूफान आ गया, जो मैंने भी कहा वही चीज़ है, लेकिन सेंटेंस को आपको समझना होगा। तो देखो यहाँ पे और भी सारे क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूँगा क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसके आंसर्स भी कर दिए हैं, वहाँ से वर्ड चूज़ करके मैंने आंसर भी कर दिए हैं, तो मैं इसके PDF वगैरह भी दे दूँगा। बाकी जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और समझेंगे चीज़ों को कैसे यहाँ पे इनको सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो आई होप पास्ट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और कल हम लोग जो बाकी टेंस है देखते हैं, कल हो सके तो टेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बाकी नोट्स भी जो है मैं कल तुम लोग को दे दूंगा। इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा, जिनको और एक बार देखना है, 2 बार देखना है, बार बार देखना है, वो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू।